17 दिन 400 घंटे और 41 मजदूर। ये वो खबर, ये वो कहानी है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। लेकिन अब आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि ये मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। इनके परिवार में खुशियां लौट चुकी हैं। वो जो डर इनके अपनों को और देश के लोगों को इनको लेकर था, वो फिलहाल खत्म हो गया है। और जो कोई इस रेस्क्यू मिशन, जिसको नाम दिया गया था रैट होल माइनिंग, चूहों की तरह घुसकर मलबा निकालना, लाना और फिर मजदूरों को बाहर निकालना, उस टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया, साधुवाद। कमाल का काम आपने कर दिया है। तारीफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार की भी, क्योंकि उन्होंने वहां पर काफी समय दिया, ध्यान रखा, कोशिश की। लेकिन यह खबर लोगों को जाननी चाहिए क्योंकि दीपावली की रोशनी में जब पूरा देश नहाया हुआ था, उस वक्त 41 मजदूर जो चारधाम यात्रा पर काम कर रहे थे, वो अचानक से देश दुनिया से कट जाते हैं, एक अंधेरी सुरंग में कैद हो जाते हैं। और उसके बाद बाहरी दुनिया से उनका जब संपर्क कटता है तो लोगों की धुकधुकी जो है वो चढ़ी रहती है। तारीख 12 नवंबर थी, सुबह 5:30 बजे जब यह हादसा हुआ था। और 28 नवंबर शाम 8:35, 17 दिन 400 घंटे बाद 41 मजदूरों के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ और अब यह सिलसिला पूरा हो चुका। इस खबर से उत्तराखंड सरकार जो है काफी प्रफुल्लित है, यानी खुश है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहुंचे और तमाम मजदूरों से मुलाकात की। साथ ही 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया क्योंकि ट्रॉमा जो था वो बहुत बड़ा था और इस ट्रॉमा से निकलने के बाद उन्हें लगा कि 1 लाख रुपए जो है ये सिर्फ मदद के तौर पर है कि ठीक है, आपकी थोड़ी सहायता हो जाएगी, खुश रहें आप। इसके अलावा उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की और जिन कंपनी में वो काम करते थे उनको लेकर भी कहा कि 1 महीना आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा नहीं काटा जाएगा। आपने 17 दिन एक ट्रॉमा झेला है, उस ट्रॉमा से निकलने के लिए आप 1 महीना अपने परिवार के पास जाइए और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए। थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो आपके चेहरे पर खुशी आएगी। और अच्छी बात भी है कि उनको 1 महीने का अवकाश दिया गया ताकि वो सुकून से उस ट्रॉमा से निकल सके। उधर प्रधानमंत्री ने भी इन तमाम मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। लेकिन ये कहानी जो है ये बहुत बहुत मुश्किल थी और जबरदस्त तरीके से डर लग रहा था। हालांकि अब राहत वाली बात यह कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं और जब आखिरी पत्थर वहां हटाया गया, तमाम मजदूर जो हैं वो जयकारे लगाए। प्रधानमंत्री ने उनको लेकर ट्वीट भी किया कि परिवार वाले जो थे वो धैर्य रखे थे जैसे तैसे। इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया क्योंकि जहां पर ये मजदूर फंसे थे, यहां से चिन्याली सौंठ में अस्पताल है और वहां पर एक स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। पूरा रास्ता क्लीन कर दिया गया था ताकि मजदूर निकले सीधे अस्पताल ले जाए, बीच में कहीं ट्रैफिक ना हो। ग्रीन कॉरिडोर इसे कहते हैं ताकि ट्रैफिक। इस घटना में सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि 12 मीटर पहले जो मशीन थी वो टूट गई थी और उसके बाद परेशानियां बढ़ गई थी। लेकिन इसके बाद रैट माइनर्स जो है उन्होंने 12 जो ये मीटर की दूरी है इसे 21 घंटे में खोदा और वहां से लेकर आए। अब रैट माइनर्स के इस काम की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि रैट माइनर्स जो थे वो 800 mm की पाइप में घुसकर ड्रिल कर रहे थे। ये अंदर जाते और उसके बाद एक छोटे फावड़े से वहां पर खुदाई करते, फिर 2-2.5 क्विंटल मलबा जो था वो लेकर वहां से बाहर आते। और इस पाइप में इनके लिए ऑक्सीजन का मास्क था, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम थे, हवा के लिए ब्लोअर मौजूद था, तो कुल मिलाकर इंतजाम थे। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि रैट माइनिंग क्या होता है तो रैट होल माइनिंग मतलब शब्द से ही क्लियर है। जैसे रैट माने चूहा, होल माने गड्ढा करना, छेद करना, और माइनिंग जो है वो खुदाई। तो चूहे की तरह जाकर खुदाई करना, पतले से छेद में पहाड़ के एक हिस्से में जाते हैं, खुदाई करते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल की जाती है और फिर हाथ से मलबा लेके आप बाहर आते हैं। और इस प्रक्रिया का आमतौर पर जो इस्तेमाल होता है वो कोयले की खदान में किया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि 12 मीटर पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि मशीन वो खराब हुई थी और काफी इश्यूज हो रहे थे, तो इसकी जरूरत रही और इस प्रक्रिया को अपनाया गया। जो तमाम एक्सपर्ट्स यहां पर वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पहाड़ ने हमें विनम्र रहना सिखाया क्योंकि 41 लोग फंसे थे। अगर हम विनम्रता नहीं सीखते तो फिर घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन सकुशल सब हैं, इस बात को लेकर हम लोग बहुत खुश हैं। अब जो ये 41 मजदूर हैं, दरअसल ये 8 राज्यों के थे। सबसे ज्यादा मजदूर जो हैं वो झारखंड से थे, तकरीबन 15 मजदूर झारखंड से थे। उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो 8 मजदूर थे, उड़ीसा के यहां पर 5 मजदूर थे, बिहार के 5 मजदूर थे, बंगाल के 3 थे, असम के 2 थे और हिमाचल प्रदेश का 1 था। और 4 धाम रोड प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा ये टनल है। अब
यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर यह काम चल रहा था और ये कहा जाता है कि जब ये टनल पूरी होगी तो यमुनोत्री जाने वालों को कनेक्टिविटी जो है वो यहां से मिल जाएगी, उनकी राहें आसान हो जाएंगी। 26 किलोमीटर की यात्रा जो है उनकी कम हो जाएगी, 1 घंटा समय बचेगा। प्रोजेक्ट जो है वो 2018 में पास हुआ था, 2022 में पूरा होना था, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। बीच में कोविड आ गया था, ये भी एक बड़ी वजह थी। और लगातार ये जो टनल है ये खुली रहेगी। तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए, 8,850 करोड़ जो है वो इस टनल पर खर्च किया गया है। 4.5 किलोमीटर लंबाई इसका टनल का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारी समस्याएं हुई, बहुत सारी परेशानी हुई। जैसे मजदूरों से बात कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई उसके बाद जितना मलबा हटाते हो फिर आ जाता, वो एक बड़ी समस्या थी। मतलब समस्याएं बहुत सारी आती। 900 mm की पाइप डाली, वहां पर मशीन अटक गई थी, उसको बड़ी समस्या थी। 9 दिन बाद कुछ हाथ में नहीं लगा, लोग यार मजाक उड़ा रहे थे कि इंसान चांद तक पहुंच गया और यहां कुछ नहीं हो रहा। मजदूर जो थे वो दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर थक रहे थे क्योंकि आउटपुट नहीं निकल रहा था। और आखिरी के कुछ मिनटों में या कुछ मीटर में जब ड्रिलिंग में पेच फंस गया था तो और इश्यूज थे, लेकिन अब सब सकुशल है।